हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका टेक लड्डू जी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जो हम आज बात करेंगे वो करेंगे कि पासपोर्ट में हम पासपोर्ट को री इशू या रीन्यू करवाने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात तो हम बात करते हैं कि हमें री इशू करवाना ही क्यों पड़ता है या फिर हमें नया पासपोर्ट क्यों बनवाना पड़ेगा। अगर जब हम अपना पासपोर्ट बनवाते हैं तो उसकी एक वैलिडिटी रहती है कि 10 ईयर तक की उसकी वैलिडिटी होती है। 10 ईयर के बाद में उसकी वैलिडिटी जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। देन हम उस पासपोर्ट को यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम उसकी वैलिडिटी बढ़वाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हमें री इशू करवाना पड़ता है पासपोर्ट। तो सबसे पहले हमें, अगर हमारी पासपोर्ट की वैलिडिटी नियर बाय है, 10 साल के कंप्लीट हो चुके हैं या फिर उसके आसपास हैं कि 1 साल है अभी, तो हमें रिन्यू करवाने की ज़रूरत होती है। या फिर हम वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है, हमारे जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, तो उसके लिए भी हमें क्या होता है, दोबारा से पासपोर्ट को रिन्यू करवाना पड़ता है। रिन्यू ऑफ शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट, अगर हमारा जो पासपोर्ट जो हमने पहले बनवाया था वो ECR था और अब हमें उसे नॉन ECR पासपोर्ट बनवाना है, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, दोबारा से रीन्यू करवाना पड़ता है। एक्सक्यूशन ऑफ पेजेस, आपके पासपोर्ट के अंदर जो पेजेस होते हैं वो ख़त्म हो चुके हैं या फिर आपका पासपोर्ट गुम हो चुका है या फिर किसी कारण से वो डैमेज हो चुका है या फट जाता है, किसी रीज़न से कोई भी चीज़ डैमेज हो गई है, तब हमें दोबारा से री इशू करवाना है। एंड सबसे लास्ट रीज़न जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा हमारे डाउट भी होते हैं, चेंज इन एग्जिस्टिंग पर्सनल पर्टिकुलर्स। कई बार क्या होता है कि हमारे पासपोर्ट में जो एड्रेस है वो एड्रेस हमें चेंज करवाना है, मतलब हमारा जब पहले एड्रेस था अब हमारा एड्रेस चेंज हो चुका है तो हमें एड्रेस चेंज करवाना है। या फिर आफ्टर मैरिज के बाद में हम अपने पासपोर्ट में अपने हस्बैंड का नेम ऐड ऑन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमें रिन्यू करवाना पड़ता है। और हमारा रीज़न क्या है रिन्यू करवाने का, कि कई बार हमारे पासपोर्ट में डेट ऑफ बर्थ हमारी गलत आ जाती है या हमारा नाम गलत आ जाता है, तो उसके लिए भी हमें पासपोर्ट को क्या करवाना पड़ता है, री इशू या रिन्यू करवाना पड़ता है। तो इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए हम सबसे पहले मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर मेरी जो आप अनदर वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हो, उसी कारण के लिए थैंक यू। तो इसलिए हम अब चलते हैं हमारे सबसे पहले पासपोर्ट की साइट पे। तो हम ये अपनी पासपोर्ट की साइट पे आ गए हैं। मैं आपको इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगी कि कैसे हम कर सकते हैं। तो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड री इशू ऑफ पासपोर्ट, जब हमें पासपोर्ट को री इशू करवाना है तो हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम अपना एप्लीकेशन का टाइप सिलेक्ट करते हैं कि हमें नॉर्मल चाहिए या हमें जल्दी पासपोर्ट चाहिए। तो अभी मैं नॉर्मल के अकॉर्डिंगली बताऊँगी। एंड एप्लीकेंट कैटेगरी, आप कौन से हैं, मतलब 18 साल से कम के हैं या 18 साल से ज़्यादा के हैं, तो हम अडल्ट में क्लिक करते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप, आपका कौन सा टाइप है, गवर्नमेंट में है या स्टैट्यूटरी बॉडी में है तो इन पे क्लिक करेंगे, या रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल से हैं या फिर अदर्स, तो हम अदर्स पे क्लिक करते हैं। इज एप्लीकेंट्स प्रेजेंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट इन द एग्जिस्टिंग पासपोर्ट। अभी मैंने ये पहले भी बात की थी कि अगर हमारा जो पहले पासपोर्ट में एड्रेस है वो हमारा अगर डिफरेंट हो चुका है, जैसे कि हम इंडिया में रहते थे अभी हम फॉरेन में कहीं पे रहना शुरू कर देते हैं, या फिर हम इंडिया में ही कहीं पे अपना एड्रेस चेंज कर लेते हैं, रहने लग जाते हैं, तो अगर हमारा एड्रेस डिफरेंट है या नहीं है, अगर डिफरेंट है तो हम यस पे क्लिक कर देंगे। इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी, अगर वो नॉन ECR कैटेगरी के लिए एलिजिबल है तो उस पर हम येस पे क्लिक करेंगे। अगर आपने मेरी नॉन ECR वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शंस में दे दूंगी कि हमें नॉन ECR के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद में हम इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हम इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देन हमारे पास ये आ जाते हैं रीज़न, कि हमारा रीज़न क्या है री इशू पासपोर्ट करवाने का, कि क्या हमारे पेजेस ख़त्म हो चुके हैं या फिर वैलिडिटी एक्सपायर हो चुकी है या फिर वैलिडिटी एक्सपायर होने वाली है या फिर शॉर्ट वैलिडिटी पासपोर्ट को रिन्यू करवाना है हमें, या फिर किसी रीज़न से मेरा पासपोर्ट गुम हो चुका है,
या फिर जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन हमारे पासपोर्ट में दी है वो गलत लिख दी है, या डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक्स है, या फिर मेरे नाम में गलत लिख दिया उन्होंने, या फिर फादर नेम में, या फिर मेरे हस्बैंड के नेम में रॉन्ग, हस्बैंड या वाइफ का नेम भी हम इसमें एंटर करवा सकते हैं। अगर वो चीज़ भी गलत कर दी है तो हम इसमें से सिलेक्ट करते हैं। अगर हमारा पासपोर्ट की वैलिडिटी एक्सपायर हो गई है तो ये पूछ रहा है कि विद इन 3 years आफ्टर एक्सपायरी ऑफ ओल्ड पासपोर्ट, जो तुम्हारा पुराने वाला पासपोर्ट था उसकी 3 years से ज़्यादा की 3 years के अंदर की बात है, मतलब अभी 3 years नहीं हुए हैं कंप्लीट या हो चुके हैं। तो अभी नहीं हुए हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं, अगर हो चुके होते तो हम आफ्टर पे क्लिक करते हैं। देन हम इस पर क्लिक करेंगे व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो हम अपने ऐसे जो भी आपका रीज़न है उसके अकॉर्डिंग आप अपना पासपोर्ट की डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट देख सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वैसे बेसिकली आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, एक तो हमें ओल्ड पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लेके ही जानी होती है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट पेज एंड सेकंड लास्ट जो पेज होता है उसकी फ़ोटो हमें चाहिए होती है। उसके बाद में क्योंकि उसके अंदर जो हम फर्स्ट पेज दिखाते हैं उसमें हमारी स्टैंप लगी होती है, अगर हमारा ECR है तो स्टैंप लगी होगी, नॉन ECR है तो कोई स्टैंप नहीं लगी होती है, तो इस चीज़ का प्रूफ होता है। अदरवाइज अगर हम बात करें तो एक तो हमें ओल्ड पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी लेके जानी है, एंड सेकंड हमें क्या लेके जाना है, प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस लेके जाना होता है, एंड नॉन ECR डॉक्यूमेंट्स प्रूफ लेके जाना होता है। ये मैंने आपको पहले अपनी प्रेजेंट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से नॉन ECR के लिए हम डॉक्यूमेंट्स लेके जा सकते हैं, उसको प्लीज़ देखें अगर वो आपने नहीं देखी है। प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस, इसमें अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट एड्रेस के लिए हम कौन कौन से प्रूफ लेके जा सकते हैं, या तो हम अपने बैंक पासबुक लेके जा सकते हैं, या फिर अपना जो आधार कार्ड होता है वो भी लेके जा सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट, वाटर बिल, टेलीफोन, इनमें से आपके पास जो भी एक हो उसके आप एक तो ओरिजिनल लेके जाएंगे और एक फ़ोटोकॉपी लेके जाएंगे, क्योंकि वो ओरिजिनल को चेक करते हैं एंड फ़ोटोकॉपी वो खुद रख लेते हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही हमें लेके जानी होती है। क्लियर? तो हमें ये चीज़ें लेके जानी है। एंड अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ में मतलब चेंज करवाना चाहते हैं तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी, आधार कार्ड भी लेके जाएंगे। जो मैंने अपनी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर पासपोर्ट के लिए वीडियो बनाई थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ मतलब आधार कार्ड लेके जाएं, प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए हम इनमें से कोई भी एक लेके जा सकते हैं, एंड ओल्ड पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, इसमें एक चीज़ और ऐड हो जाती है, और एक नॉन ECR के लिए जो हमारा डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाने होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको सफिशिएंट रिप्लाई दूंगी। थैंक यू।